Jai Hind students. In this video we discuss versatile nature of carbon. What is the importance and what is the meaning of versatile nature of carbon? Very important here that आपको ये समझना है जो कार्बन है, कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड्स वेरी लार्ज है. दैट मीन्स हम बात करते हैं नियर अबाउट कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं 12 ब्लैक. नियर अबाउट कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं कितने हैं 12 ब्लैक है. और आगे जो बातें की जा रही हैं दैट मीन्स जो कार्बन के कंपाउंड्स हो सकते हैं कितने हो सकते हैं 63 टू 64 लाख. दैट मीन्स लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर. कार्बन के जो कंपाउंड्स है बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. और इतनी हम मैक्सिमम की बात करेंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स को रीड करने के लिए केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच ही बना दी गई. क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बन के कंपाउंड्स को रीड करने के लिए एक अलग ही ब्रांच बना दी गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दैट मीन्स ये कार्बन के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है दैट मीन्स ये वर्सटाइल बहुत ज्यादा पाया जा रहा है. कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है ये बहुत ही ज्यादा पाया जा रहा है. तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कार्बन की कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज जिसके लिए हम यूज करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. दैट मीन्स कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं. तो मेन थिंग आपको ये समझना है कि ओनली 3 नेचर्स. दैट मीन्स कार्बन के 3 ऐसे नेचर्स हैं जिसके बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की. जो कार्बन की कंपाउंड्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है वो कार्बन के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिससे कार्बन बहुत ज्यादा पाया जा रहा है. तो सबसे जो फर्स्ट की हम बात करेंगे वो होता है कैटिनेशन. फर्स्ट क्या होता है? कैटिनेशन. सेकेंड होता है टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी. और हम बात करते हैं लास्ट टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. ये 3 ऐसी प्रॉपर्टीज कार्बन की होती हैं जिसके बेस पे हम ये क्या देखते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. आइए बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैटिनेशन. कैटिनेशन की मीनिंग होती है सेल्फ लिंकिंग. क्या मीनिंग होती है? सेल्फ लिंकिंग. आप ये जानते हैं जो मेथेन का फार्मूला होता है वो क्या होता है? CH4. एथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या हो गया आपका? CH3. प्रोपेन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? CH3 CH2 CH3. ओके. अगर हम ब्यूटेन्स के फार्मूला की बात करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3. पेंटेन्स की करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ कार्बन 5 हो जाएंगे. तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी टोटल मीनिंग कैटिनेशन की है सेल्फ लिंकिंग. कार्बन का जो एटम्स है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है कि अदर कार्बन एटम से क्या हो जाए? ज्वाइन कर ले, लिंक कर ले, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले. तो दैट मीन्स यहां पर हम देख रहे हैं सिंगल कार्बन है तब भी कंपाउंड्स मेरे पास है. 2 कार्बन है तो आपस में लिंक हो गए. 3 कार्बन है तो आपस में लिंक हो गए. 4 कार्बन है तो आपस में लिंक हो गए. 5 है 6 है. दैट मीन्स मेनी नंबर ऑफ कार्बन है तो वहां पर क्या हो जाते हैं? आपस में लिंक हो जाते हैं. और जब आपस में लिंक होते चले जा रहे हैं तो ये क्या कर दे रहे हैं? एक लार्ज कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं. दैट मीन्स अगर हम इसी सीरीज की बात कर ले तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपाउंड्स हमें मिलने वाले हैं. तो टोटल मीनिंग आपको ये समझनी है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग. आपस में ही लिंक कर रहे हैं. कोई बात नहीं, कोई अदर एलिमेंट्स आता है, ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, उससे तो हम लिंक हो ही सकते हैं. मेरे अंदर ये तो प्रॉपर्टीज है ही. बट अगर कोई नहीं आता है तो कार्बन की जो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टीज है सेल्फ लिंकिंग की, हम कार्बन है तब भी हम क्या कर लेंगे? लिंक करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देंगे. तो ये फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि कैटिनेशन सबसे मस्ट जो प्रॉपर्टीज है कार्बन की, जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज है वो है जिसके बेस पे हम बोलते हैं वर्सटाइल. सेकेंड आता है टेट्रावैलेंसी. सेकेंड क्या आता है? टेट्रावैलेंसी. दैट मीन्स इट फॉर्म 4 बॉन्ड. इट फॉर 4 बॉन्ड. ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है कि
ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 बॉन्ड का। अभी जैसे आप देखते हैं ना हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, ओनली सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ओनली किसी से भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, देन कुछ नहीं करने वाला। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन ठीक है, एक हाइड्रोजन से अटैच हो गया, अभी हम सेटिस्फाई नहीं है, अभी हमारी 3 वैलेंसी जो है रिमेनिंग है, कोई भी आ जाओ, दैट मीन्स कोई भी आने का मतलब ये है कोई भी अदर एलिमेंट्स आ जाएगा, अदर एटम्स आ जाएगा, उससे क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो वैलेंसीज है ये 4 है, जो वैलेंसीज है वो क्या है, 4 है। तो दैट मीन्स अदर एटम से ज्वाइन होने की जो इनकी चांस है, जो इनकी पॉसिबिलिटीज है, वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, हाउ मेनी बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती है। तो भी कंपेयर करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन से, तो यहां पर देखते हैं ओनली 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कंप्लीट हो गया। बट कार्बन क्या कह रहा है, नहीं 2 नहीं 4, एक मैंने हाइड्रोजन से जुड़ा, ठीक है, क्लोरीन आना चाहता है, क्लोरीन से जुड़ेंगे, ब्रोमीन आना चाहता है, ब्रोमीन से जुड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना है किसी भी एटम्स की जितनी भी ज्यादा बैलेंसी होगी, दैट मीन्स उसके कंपाउंड्स उतने ज्यादा पाए जाएंगे, जितनी बैलेंसी होगी उसके कंपाउंड्स क्या पाए जाएंगे, उतने ज्यादा पाए जाएंगे। तो दूसरी जो प्रॉपर्टीज है कार्बन की वो क्या है, टेट्रा बैलेंसी। नेक्स्ट लास्ट, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड की क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। तो मल्टीपल बॉन्ड की जो टेंडेंसी है, दैट मींस एक तो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। बट जब हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की, तो मल्टीपल बॉन्ड की मीनिंग क्या होती है आपकी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब जो कार्बन है, कार्बन की ये सबसे बेस्ट बात हम करते हैं कि टेंडेंसी है एक मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल और अच्छे से समझेंगे, कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन से हम अटैच हो गए, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन आना चाह रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, कैसे हम अटैच होंगे, कार्बन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्या करता हूं, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हूं, मैं क्या करता हूं, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हूं, आके अटैच हो जाओ, आके अटैच हो जाओ। अदर हम देखते हैं, नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन बोल रहा है वी मेक 3 बॉन्ड्स, हम 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तब तो हम ज्वाइन होंगे, अदरवाइज ज्वाइन होने वाले नहीं। कार्बन ऑलरेडी तैयार है, गेट रेडी, बिकॉज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इसके अंदर जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करने की होती है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो कोई भी एलिमेंट इससे अटैच होने आ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, वो 2 बॉन्ड से ज्वाइन होना चाहता है, 3 बॉन्ड से ज्वाइन होना चाहता है, तो कार्बन क्या करता है, वेलकम करता है, आ जाओ। 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तब भी हम रेडी हैं, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तब भी हम रेडी हैं, और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तब भी हम कैसे हैं, रेडी हैं। तो दैट मींस कार्बन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यही जो प्रॉपर्टीज है, इसी के कारण जो कार्बन होता है वो कैसा हो जाता है, वर्साटाइल नेचर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दैट मींस वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन की मीनिंग क्या होती है कि कार्बन के कंपाउंड बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट्स में पाए जाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। क्यों, तो उसका रीजन ये हमारे 3 पॉइंट्स है, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो देन मेरे चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।